नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th में सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। यानी सबसे पहले अपन कार्बन की बात करेंगे और कार्बन के बाद में कार्बन किस किस तत्व के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, इस चीज की बात करेंगे। और कार्बन प्लस जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोकार्बन बनाता है, उसका आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन की। सबसे फर्स्ट नंबर में बात किसके करेंगे? कार्बन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? कार्बन की। तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है C। कार्बन का प्रतीक क्या होगा? C। इसके बाद में कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? इसको अपन परमाणु क्रमांक बोलते हैं। संख्या और क्रमांक एक ही बात है। ठीक है, परमाणु क्रमांक यानी आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व जिस नंबर पे उपस्थित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा? 6 होता है। कितना होता है? 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, इसके बाद में परमाणु द्रव्यमान की बात करें। परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 12 होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा के ऑर्बिट, यानी के कक्षक के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। कितने में से? 6 इलेक्ट्रॉन में से। कार्बन के पास में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। तो 6 के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें भरेगा? के ऑर्बिट के अंदर भरेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन भरेगा किसमें? एल ऑर्बिट के अंदर। अब ये जो ऑर्बिट है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर ने ये बोला था कि प्रत्येक तत्व के पास न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। ठीक है, किसने बोला था ये? नील्स बोर ने। ठीक है, और इसी नील्स बोर ने जो ऑर्बिट का नाम दिया, जैसे के, एल, एम और एन। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इसने ये भी बताया था कि कौन से ऑर्बिट के अंदर यानी कौन से कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, यानी इनकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो के ऑर्बिट के अंदर अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, एल ऑर्बिट के अंदर अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एन के अंदर भी कितने भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये इनकी कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। ठीक है, तो परमाणु की बात करें तो परमाणु के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें भर देगा? के ऑर्बिट के अंदर भर देगा, और फिर जो बचेंगे वो किस ऑर्बिट के अंदर चले जाएंगे? आगे वाले ऑर्बिट यानी एल ऑर्बिट के अंदर चले जाएंगे। तो एल ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस नील्स बोर मॉडल के अनुसार क्या भरा जाता है? तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें इसकी संयोजकता की। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो ये तो बात आ गई कार्बन एक की बेसिक डिटेल। कार्बन की क्या आ गई? बेसिक डिटेल आ गई। अब अपन बात करें कि कार्बन के अलावा भी कोई इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने के लिए पार्टिसिपेट करता है क्या? तो देखो हेडिंग डालनी अपने को, कार्बन के अतिरिक्त तत्व इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन के अलावा यानी कार्बन के अतिरिक्त
ऐसे तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल अपन लेंगे हाइड्रोजन यानी H2। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, और दोनों हाइड्रोजन एक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। और बंध कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ऑक्सीजन की बात करें या O2 आएगा, और N2 नाइट्रोजन की बात करें। ठीक है, इसको अपन देखते हैं कैसे बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं सबसे पहले अपन। हाइड्रोजन है कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और आवर्त सारणी के अंदर जो पहला तत्व होता है वो हाइड्रोजन ही होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करता है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और दोनों के बीच में एक बंध का निर्माण होगा जिसको अपन बोलेंगे एकल बंध। क्या बोलेंगे, एकल बंध। ठीक है, क्या बोलेंगे, एकल बंध। और एकल बंध का निर्माण होता है 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल बंध का निर्माण होता है। अब अपन दूसरे नंबर पे बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है बेटा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, ऐसे ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे अपन तो 2 तो भरेगा किसमें, के में। 8 में से 2 गए तो 6 बचे। 6 किस में भरेगा, एल ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो इसके एल ऑर्बिट यानी लास्ट कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, ये बॉन्ड के लिए डोनेट करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के लिए डोनेट करता है, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे। ठीक है, और ये दोनों क्या करेंगे, द्विआबंध का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, द्विआबंध। इस आबंध को क्या बोलेंगे अपन, द्विआबंध या द्विबंध बोलते हैं। तो द्विआबंध के निर्माण के लिए अपने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 4 इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने के चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे अपन नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, नाइट्रोजन की बात करते हैं। 2 नाइट्रोजन अपने पास में, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या की बात करें तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है ऑर्बिट सारणी में। कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। नील्स बोर के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के ऑर्बिट के अंदर भरेगा। ठीक है, और एल ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेगा, 5 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, ये बॉन्ड के लिए डोनेट करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन तो किसके लिए डोनेट करेगा, बॉन्ड के लिए डोनेट करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के पास रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाइट्रोजन मिलके कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3। इसको बोलते हैं त्रिआबंध। क्या बोलते हैं, त्रिआबंध। ठीक है, समझ में ये बात। और त्रिआबंध का निर्माण कब होता है, जब 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करें। जब कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करें, 6 इलेक्ट्रॉन। एकल बंध का निर्माण होता है 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। द्विआबंध का निर्माण होता है 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, और त्रिआबंध का निर्माण होता है 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। ठीक है, एक बार ये वाला उतार लो, फिर आगे चलेगा।
चले आगे देखो, ये तो कार्बन की एक बेसिक डिटेल आ गई अपने पास में। अब इनकी यौगिकों की बात करते हैं अपन, कार्बन किसके साथ में आबंध बनाता है, यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, देखो एक कार्बन है, इस कार्बन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4, यानी K और L के अंदर K में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी K वाला जो कक्षक है वो तो पूरा फील है, और L वाला जो कक्षक है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस कक्षक को पूरा भरने के लिए, यानी फुल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और होती है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या करता है इसमें? कार्बन ऐसे तत्व को लेगा जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, या फिर इसे 4 इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट और रिसीव करने से एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है? 4 हाइड्रोजन लेता है। कितने हाइड्रोजन लेगा? 4 हाइड्रोजन लेता है, जिसमें हाइड्रोजन के भी ऑर्बिट पूरे हो जाएंगे और कार्बन का भी क्या हो जाएगा? ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। तो ये यौगिक बनाता है CH4। क्या बनाता है? CH4। वैसे इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो यौगिक है उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना की बात करें कि कार्बन और हाइड्रोजन किस प्रकार ये यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे क्या अपने पास में कार्बन है, और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन लिए? हाइड्रोजन लिए बेटा? 4 हाइड्रोजन लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहले से थे। ठीक है, समझ गए बात को? ये कार्बन तो अपना क्या करेगा? ऑर्बिट पूरा करना है, तो ये क्या करता है? 4 हाइड्रोजन लेता है बेटा। कितने हाइड्रोजन लेते हैं? 4 हाइड्रोजन लेते हैं, और एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये कार्बन और हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या बनेगा? बंध बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने से सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बॉन्ड बनता है। अभी अपन बात करें तो ठीक है, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए बेटा? 4 बॉन्ड बन गए। कितने बॉन्ड बन गए? 4 बॉन्ड बन गए। और बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड के अंदर यानी बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होंगे और कार्बन के लिए भी काउंट होंगे। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बन गए? 4 बॉन्ड बने। एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें अपन, हाइड्रोजन के पास में जो एटॉम परमाणु होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है वो एक ही होता है बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन ऑर्बिट फिल करेगा तो के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, क्योंकि एक ही होता है इसके पास में। तो इसको भी तो क्या करना है? अपना ऑर्बिट फुल करना है। तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, जो क्या करता है? कार्बन के साथ बंध बना के और अपना क्या कर लेता है? के जो कक्षक है वो पूरा फिल करता है। समझ गए बात को? ये बंध बना, इस एकल बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए भी काउंट होंगे। तो हाइड्रोजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? ऑर्बिट क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। ऐसे इसकी बात करें तो इसका भी फुल हो जाएगा। इसकी बात करें तो सभी जो 4 हाइड्रोजन है वो अपने ऑर्बिट क्या कर लिए? पूरे भर लिए। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन अपने ऑर्बिट भरेंगे तो कार्बन भी अपना क्या कर लेगा? ऑर्बिट भर लेगा। यानी 4 तो इसके पास थे, तो एक साझेदारी में किसके पास किससे आ गए? हाइड्रोजन से आ गए। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन जिसके पास एल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, जो क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बंध बना के और कितने इलेक्ट्रॉन कर लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, और इसका जो एल ऑर्बिट है वो क्या हो जाएगा? पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बनता है
वो बंध किसके आधार पे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के बेस पे बनता है, जिसमें हाइड्रोजन का भी कक्षक पूरा फिल हो जाता है और कार्बन का भी कक्षक क्या हो जाता है? पूरा फिल हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक। ठीक है, इसको उतारो एक बार। आगे चले, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करते हैं? संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर पे अपन पढ़ेंगे संतृप्त। क्या पढ़ेंगे? संतृप्त पढ़ेंगे। देखो बेटा, संतृप्त उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध उपस्थित हो। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? एकल आबंध उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। एकल आबंध उपस्थित होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध उपस्थित हो तो उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, इसका अपन एग्जांपल ले तो ये एग्जांपल आता है एल्केन का। इसका आता है एल्केन का। एल्केन किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध उपस्थित होता है, उसको एल्केन कहते हैं। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जितने भी एल्केन के एग्जांपल होंगे वो किसके अंदर आएंगे? संतृप्त कार्बनिक यौगिक के अंदर आएंगे। ठीक है, अब जैसे एक बेसिक चीज और देखें, एल्केन है उसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। ये बेटा इसका सूत्र बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे? कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध उपस्थित हो, और एकल आबंध किसमें उपस्थित होता है? एल्केन के अंदर। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे अपन बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करेंगे? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे। समझ गए होंगे कि जिसमें एकल आबंध उपस्थित होता है वो तो संतृप्त होता है, और जिसमें द्वि और त्रि आबंध उपस्थित होंगे, 2 और 3 आबंध उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे एक अपने पास में कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ऐसे 2 कार्बन के बीच में 3 आबंध उपस्थित है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। और इसके एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक तो आता है अपने पास में एल्कीन। क्या आता है? एल्कीन। और एक आता है अपने पास में एल्काइन। एक तो आता है एल्कीन और एक आता है एल्काइन। एल्कीन के अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में 2 यानी द्वि आबंध उपस्थित होता है, और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जिस श्रृंखला के अंदर आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित मिले, तो वो एग्जांपल किसका होगा? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का होगा। ठीक है, इनके भी फॉर्मूले होते हैं।
तो इनके सूत्र देख लेते हैं अपन जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये तीनों के अपने को सूत्र याद रखने हैं, जो क्या है एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट है, तीनों के एग्जाम सूत्र पूछ सकता है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो संतृप्त में क्या बोलोगे आप, ये ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जिसका एग्जांपल क्या लिखना अपने को, एल्केन, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, कि ऐसे यौगिक जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में द्वि और त्रि आबंध उपस्थित होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। इसका एग्जांपल की बात करेंगे, डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो एल्कीन का एग्जांपल होगा, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और त्रि आबंध उपस्थित होता है तो उसका एग्जांपल, वो किसका एग्जांपल है, एल्काइन का एग्जांपल है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहां तक बात समझ में आई। संतृप्त किसको बोलेंगे, असंतृप्त किसको बोलेंगे। ठीक है, यहां तक एक बार रफ कर दो। ठीक है, आगे चले। अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे अपन संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के आधार पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे संतृप्त यौगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। यहां तक समझ में आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो बिंदु संरचना है वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक की अपन अलग पढ़ेंगे, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक की क्या करेंगे, अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक की अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो अपन क्या करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं CH4। एग्जाम में पूछा जाता है बेटा बोर्ड के अंदर कि CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देनी है। क्या करना है, CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देनी है, और आपको ये पूछने कोई कि CH4 जो यौगिक है वो संतृप्त या असंतृप्त है। किस आधार पे बताओगे आप, आबंध के आधार पे बताओगे। ठीक है, जिसमें एकल आबंध है वो तो क्या होगा, संतृप्त होगा, जिसमें द्वि और त्रि आबंध क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। इसकी अपन संरचना बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ये 4 हाइड्रोजन। इसके अंदर बंध कितने हैं, 1 2 3 4 बंध है। ठीक है, और चारों बंध क्या है, एकल है, तो क्या होगा, ये संतृप्त यौगिक होगा। यहां तक बात समझ में। अब देखो अपन बात करें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। अभी इस एक आबंध के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन को अपन एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहां से इस बॉन्ड को हटा के, ये तो किसका, हाइड्रोजन का, और ये किसका है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। बिंदु संरचना का मतलब होता है पॉइंट के रूप में इसको प्रदर्शित करना। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसमें करो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे इसमें करेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये अपने हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो बॉन्ड होगा
वो बॉन्ड होगा इस हाइड्रोजन के लिए, ये जो बॉन्ड होगा ये होगा इस हाइड्रोजन के लिए, ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन के लिए होगा, ये वाला बॉन्ड इस हाइड्रोजन के लिए होगा। यहां तक समझ में आई? तो आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाएगी CH4 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है, इस प्रकार बना के होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, C2H6 की बात करेंगे। पहले तो इसकी क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे। कार्बन कितने बेटा इसमें, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। या तो पास में, और एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन होने ही चाहिए, तभी इसकी क्या होती है, कंसेप्ट पूरा होगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन है एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक किया और एक, क्योंकि कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां, ये वाला यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे बॉन्ड के लिए। यहां तक बात समझ में? ठीक है, वैसे करेंगे जो अपन CH4 में करे थे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के अंडर में है। ठीक है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के अंडर में होंगे। ऐसे तो सही से बनाना थोड़ा सा, समझिएगा बात। इस हाइड्रोजन के लिए ये बॉन्ड होगा, इस वाले हाइड्रोजन के लिए ये बॉन्ड होगा, इस वाले हाइड्रोजन के लिए ये है, इस वाले हाइड्रोजन के लिए ये बॉन्ड होगा, इस हाइड्रोजन के लिए ये बॉन्ड होगा, और इस हाइड्रोजन के लिए ये बॉन्ड होगा। यानी प्रत्येक जो बंध है उसमें जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को डॉट के द्वारा यानी बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, ये क्रॉस रे पॉइंट इसलिए दिया है मैंने कि अपने को अलग अलग पता रहेगी कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे का जो है वो कल की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, जैसे होमवर्क के रूप में C3H8, C4H10, C5H12 और C6H14, इनकी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है बेटा, बिंदु संरचना बनानी है बैठ के। इसके अलावा कुछ भी आपके डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमारे को बता सकते हैं कि इस वाले टॉपिक के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन अगली क्लास में होगा। और ये वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको बैठ के करने हैं कॉपी के अंदर, और कल की क्लास के अंदर इन क्वेश्चनों को रिवाइज करवाएंगे, फिर आगे का अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।